It was one of the best memories of my life. लेकिन जब अपनी अम्मी को रेडियो पे सुनते थे तो क्या फीलिंग आती थी? लाइक यू वुड रिमेंबर, ओ दिस इज माय मॉम दैट आई एम लिसनिंग टू, या आप थोड़ा अलहदा कर देते थे एंड शी वुड बिकम जस्ट अनदर पर्सन टॉकिंग ऑन, अनदर आरजे टॉकिंग ऑन रेडियो? She was very different. एक तो उनकी honestly she has a beautiful voice. बहुत प्यारी आवाज़ है अम्मी की. और अम्मी जिस दौर से आई हैं उसमें एक बहुत ही एक नाजुकपना ख़वातीन में दिखाया जाता था. अम्मी हैड अ हेवियर वॉइस, ज़रा सी बेस में आवाज़, बट अ ब्यूटीफुल वॉइस. तो मुझे ये चीज़ बड़ी लगती थी कि बाकी कर रही हैं और अम्मी की एक डिफरेंट सी आवाज़ है, एंड शी इज़ वेरी कंफर्टेबल विद इट. एंड Ammi was also someone who would connect with the listeners very well. Okay. तो वो चीज़ मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती थी कि यार कैसे कनेक्ट कर रही हैं, क्या क्या बातें कर रही हैं. तो वो हाँ अम्मी तो थी मेरी वो, लेकिन शी हैड दिस मैजिक अबाउट हर प्रोग्राम्स कि मुझे भी सुनते हुए लगता था कि जैसे मुझसे बात कर रही हैं. अ लॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू जिस तरह उस वक्त कहते थे कि बोरियों की बोरियाँ ख़तों की आती थी. अम्मी बैठ के उन पे मार्क करती थी क्या क्या किसने कमेंट किया, जिस तरह आप लोग शायद अब करते होंगे स्क्रॉल करते हुए. दौर डिफरेंट था, वो करती. तो आई सॉ दैट एंड आई सॉ हर एज अ वेरी हार्ड वर्किंग ब्रॉडकास्टर एंड अ वेरी सक्सेसफुल वन. तो मुझे वो चीज़ ज़ाहिर है बड़ी इंस्पायरिंग लगती थी कि वाओ इतनी सिंपल सी इंसान है वो, बट हर आर्ट वाज वेरी इंस्पायरिंग. तो कभी स्कूल में, कॉलेज में होता था ओ आप इनके बेटे हैं, कुछ ऐसा? व्हाट वाज द रिएक्शन यू वुड गेट आसपास के लोगों से, दोस्तों से और टीचर्स से? उस वक्त ज़रा सा मेरा ख्याल में इस फील्ड को ना लोग कुछ कंफ्यूज थे. लोगों को लगता था ये कुछ बुरे से लोग हैं शायद. ट्रांजिशन का टाइम था. ट्रांजिशन का टाइम था और उस वक्त जनरली यही समझाया था. मतलब इवन जब टीचर्स भी करते थे, मारे मारे पिटती थी स्कूल में, तो उसमें ये बातें बोली जाती थी कि एक्टर का बच्चा और ये वो चीज़ें होती थी कि बाल पकड़ के आपको हाँ इस तरह की चीज़ें होती थी. और मैं उससे भी सोचता था कि यार वी आर सो डम, व्हाई आर यू सेइंग दिस. मतलब मेरे उस्ताद ही होंगे, लेकिन वो उस्ताद ही क्या जो खुद इस लेवल पे उतर आए, जो आपको दलील कर रहा हूँ. उस्ताद हैज़ नो राइट टू डू दैट. और कभी बच्चों की फैमिली को आप नहीं करना चाहिए. जो बच्चे का वो है वो अलग चीज़ है. हाँ, तो वो चीज़ें उससे सुनने में आती थी. कई लोग फिर बहुत रिस्पेक्ट से मिलते थे अम्मी अब्बा से, तो एक अजीब कन्फ्यूजन होता था कि भाई वो सही है, ये सही है, क्या है. बट इट प्रेजेंटेड बोथ द पॉइंट ऑफ व्यूज टू मी, सो आई कुड मेक माई ओन पॉइंट ऑफ व्यू. मुझे यही लगा कि इसमें आई नो दीज पीपल, दे आर नॉट बैड पीपल, दे आर नॉट मीन पीपल, दे आर नॉट वियर्ड पीपल. लोगों की अपनी एक सोच होती है और आप उनकी सोच को रिस्पेक्ट कर लें. सही है, आपकी अपनी जगह रिस्पेक्ट क्या क्या. आप लाहौर से बिलोंग करते हैं, वहीं आप पैदा हुए और वहीं पढ़ा है आपने. क्या किधर से पढ़ा है, क्या पढ़ा है, अगर आप थोड़ा समय? मैं एक मिडिल क्लास स्कूल DPS डिविजनल पब्लिक स्कूल से मॉडल टाउन में पढ़ा मैं. आई वॉज क्रिकेटर, वेरी वेरी पैशनेट क्रिकेटर. वो बहुत शौक से खेलता था, अकेला भी खड़ा होकर ग्राउंड में खेलता रहता था. खुद ही साथ साथ कमेंट्री भी चल रही है कि आए बॉल किया फ्रंट निकाल के कवर्स के बीच में से मार दिया. इस तरह की चीज़ें चलती थी. तो क्रिकेट का बेहद शौक था. क्रिकेट में एक्सेल भी किया, पढ़ाई में कभी एक्सेल नहीं किया. तो क्या कॉलेज या स्कूल की टीम के लिए खेलते थे आप? उसके लिए भी खेला, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए खेला, अंडर 19 तक लाहौर डिवीजन की पहुंच गया था. या आई हैव. मतलब आई वाज अ सीरियस क्रिकेटर. ये नहीं कि सिर्फ शौकीन हूँ, शौकीन तो सभी हैं. 22 करोड़ शौकीन है हमारे यहाँ. इसलिए छोड़ दिया क्योंकि एक टाइम पे मुझे लगा कि एक तो इसमें बहुत वो थे इधर से पर्ची आ गई, वो हो रहा. मैं उस तरह का था नहीं. आई वुड रादर बी सिलेक्टेड ऑन माई ओन मेरिट. मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है. हालांकि मेरे पेरेंट्स इस सिचुएशन में थे कि शायद मैं वो इन्फ्लुएंस क्रिएट कर पाता, बट आई डिडंट वांट टू गो दैट वे. तो वो मैं आहिस्ता आहिस्ता ना ज़रा सा पुट ऑफ हो गया. अब्बा ने भी एक टाइम पे कहा कि तुम्हारा जितना टाइम क्रिकेट में लग रहा है, यू नीड टू चूज़, यू इधर स्टडी और प्ले क्रिकेट. तो मेरे लिए कुछ अजीब बिजली सी कड़की और मुझे लगा कि अच्छा ये वो मोमेंट ऑफ ट्रूथ आ गया. उससे मैं कुछ डिसअपॉइंट हुआ उस बात से. एंड देन आई थॉट कि मैं पढ़ के देखता हूँ भाई, नहीं क्रिकेटर बनता, लेट्स सी क्या करूँगा मैं. आई हैड अ थिंग फॉर नंबर्स. तो मैंने BSc और FSc सारी साइंस साइड पे की. डबल मैथ्स और स्टैट्स में BSc की. वाओ माशाल्लाह माशाल्लाह. पहले क्रिकेटर, फिर डबल मैथ्स एंड स्टैट्स में. वाह, मैं तो सुन के कुछ हो रहा है. हाँ, वो मुझे करते हुए भी काफ़ी कुछ हुआ था. फिर MBA किया फाइनेंस में मैंने. अच्छा, मतलब वहाँ रुके नहीं आप? नहीं, मैं तो चल पड़ा था. PhD तक जा रहे हैं जो मुझे नहीं पता. नंबर्स में मैं चल पड़ा था. फिर मैंने एक एडवांस्ड
फाइनेंस में मैंने एक ये एमबीए के बाद है? सर्टिफिकेशन किया, हाँ बर्कले जाके मैंने एक सर्टिफिकेशन की बर्कली से। ओह वाओ, ओके। वो तकरीबन 8 महीने का था, वो किया। So this much how you were invested in numbers? I still am. मुझे अभी भी याद है कि आई डोंट नो, मेरी नंबर मेमोरी अच्छी है। फॉर एग्जांपल द लाइट ट्रेवल्स 129949792458 of a distance in a second, of a meter in a second। कोई इस तरह की चीज़ें मुझे, आई एम सॉरी मेरा। सो आपका पहला मोबाइल नंबर क्या था? मुझे याद नहीं है अपना पहला मोबाइल नंबर। अच्छा, यस, मेरा यही था जो अभी आज है ना, जो आज है कितने यही सालों था। से? बहुत सालों से। वो सिर्फ उसका वो पहले वो डिफरेंट था, कोड डिफरेंट था। पहला जो फोन नंबर लिया वो आज तक वही है। अच्छा, पता नहीं, शायद ज़्यादा लोगों के साथ होता हो, मेरे साथ ऐसा नहीं। मैं इन चीज़ों में बहुत वो पक्का रहता हूँ। जिस तरह मैं अगर अंडा सुबह खाऊंगा ना नाश्ते में, तो वो 1-2 दिन नहीं खाऊंगा, ओके, सारी ज़िंदगी खाता जाऊंगा, ओके, उसी मज़े से। तो मेरी चीज़ें बड़ी कई परमानेंट होती हैं। ओके। नंबर भी इत्तेफाक से बड़ा परमानेंट है, ऐसे ही रहा। मैं अपनी तरफ से बड़ा वो कोशिश करी थी नंबर, मुझे पता है इनको नंबर्स बहुत अच्छी तरीके से याद है, रहते हैं। इनको अपने अब्बा और अम्मा का पासपोर्ट नंबर भी याद है जो बहुत अर्से पहले खोया था। सो मैं आई वाज ट्राइंग कि अच्छा मैं क्या पूछूं जिसका नंबर इनको याद हो। मैं अभी भी सोच रही हूँ कि मैं क्या चीज़ पूछूं आपसे जिसका जो बहुत पुरानी हो। हम थोड़ा सा ना आपको ऐसे टेस्ट करें या कर लें, हाँ टेस्ट। बट कोई सवाल ऐसा आ नहीं रहा है, नहीं आ रहा है, शुक्र अल्लाह का। मेरे फेलियर के चांसेस कम हो गए। नो टेस्ट नो फेलियर। ये बात भी सही है। ओके, सो यू वर टेलिंग अस कि आपने वो स्पेशल सर्टिफिकेशन भी की? हाँ, वो की। और उसके बाद फिर मैं आके एक बैंक में 5 साल काम किया। ओके, जिस बैंक की आप बात कर रही थी, इसी की चेन का एक बैंक था जिसमें मैं 5 साल मैंने काम किया ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ बैंकिंग। और भर के बोर हुआ, भर के एहसास हुआ कि दिस इज़ नॉट वेयर आई बिलोंग। तो इस सारे टाइम पे आप एक्टिंग नहीं कर रहे थे? कर रहा था, छोटे छोटे रोल्स या डायरेक्शन या प्रॉपर रोल्स या व्हाट वाज गोइंग ऑन? नहीं, आई वाज डूइंग लीड रोल्स उस वक्त मीडिया, ये मैं बात कर रहा हूँ 98 की। ओके, मैंने पहला सीरियल जो था वो 95 में किया था। ओके, तो उससे तक मैं एज अ लीड, हाँ। ओके, ठीक है। आई हैव बीन ब्लेस्ड दैट वे के अलावा उस वो जो मशीन पे पीछे काम कर रहा था जिसकी आप बात कर रही थी, उस रोल के आई हैव ऑलवेज गॉटन गुड रोल्स। और शुरू भी मैंने देयर वाज अ सीरियल कॉल्ड रंजिश ऑन पीटीवी, जो उस वक्त का कामयाब सीरियल था। उसमें आई गॉट अ वेरी गुड रोल। फिर मैंने एक अजनबी रास्ते नाम से एक सीरियल किया था, वो आई डोंट सी इट एनीवेयर ऑन यूट्यूब और एनीवेयर। आई प्लेड अ ब्लाइंड इन इट एंड आई थॉट इट वाज अ वंडरफुल प्ले, डायरेक्टेड बाय वन ऑफ द यू नो वेरी रिस्पेक्टेड डायरेक्टर्स, कमर आफ्ताब साहब होते थे, उन्होंने किया था। ये 95, 96, 97 में हो रही थी चीज़ें। 98 में मेरी शादी हुई, 99 में आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ बैंकर। और उस वक्त तक मैं ये कर रहा था चीज़ें। 3/3 जो हमने किया था, दैट वाज आल्सो ड्यूरिंग आई वाज अ बैंकर। ठीक है, सो 3/3 तब साथ चल रहा था आपके? साथ चल रहा था, तो मैं उसके साथ साथ दोनों चीज़ें कर रहा था। लेकिन मुझे भी एहसास हो गया, और एक हमारे बैंकर थे, उन्होंने एहसास दिलाया कि इसमें से एक चूज़ कर लो। एंड आई थैंक हिम। उस वक्त मुझे बुरा लगा था कि क्यों कह रहे हैं ऐसे वगैरह, एक खामखा के ईगो आ गया था। बट आई थिंक ही वॉज सेइंग द राइट थिंग। और ज़िंदगी में मेरे लिए तो यही वर्क करता है कि मैं एक चीज़ पे फोकस करके करूँ। अंडा इज़ एन एग्जाम्पल। बट मुझे ये बताएं कि जब आप बचपन से था कि मैं एक्टर बनूंगा, क्योंकि घर में नहीं, बट एवरीवन अराउंड यू बिलोंग टू दिस इंडस्ट्री, राइटिंग या एक्टिंग, डायरेक्शन या रेडियो से, इवन योर ब्रदर फरहान जो है वो भी इसी फील्ड से। तो बचपन में कभी जहन में नहीं आया या क्रिकेटर बनना चाहते थे? नहीं, क्रिकेटर, बिल्कुल क्रिकेटर। वो बिल्कुल, ओह, यू वर क्लियर यू वांटेड टू बी अ क्रिकेटर। हां, 100%। तो जब आपने अपना क्रिकेट का ड्रीम छोड़ा होगा, बहुत आपके दिल को बहुत दुखी होंगे आप। बिल्कुल, मैं तो बड़ी जिगरे की बात है टू लेट गो। शदीद, आई वाज रियली डिप्रेस्ड एक्चुअली। लेकिन क्रिकेट का मुझे आहिस्ता आहिस्ता ये पता चला कि आई कैन स्टिल प्ले क्रिकेट, आई डोंट हैव टू प्ले फॉर द नेशनल टीम। लेकिन वो एक ऑटोमेटिकली आ जाता है ना। हाँ, कुछ अरसा रहा। आई लेफ्ट क्रिकेट फॉर अ व्हाइल, then I started coming back when I was in my 30s. क्रिकेट में? ओके। तो अभी भी खेलता हूँ मैं। पिछले साल भी मैंने एक लीग खेली। ओके। इट हैड एक्स क्रिकेटर्स इन इट। शाहिद अफरीदी खेल रहे थे, मोहम्मद हफीज खेल रहे थे। उफ, बहुत मजा आया। हाँ, नहीं, क्रिकेट इज स्टिल टू डेट माय पैशन।